इंसान पूरे जीवन ईश्वर को तलाशता रहता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथों में, रीतियों में। लेकिन उस खोज में एक अजीब सी बेचैनी छुपी रहती है। कबीर इस बेचैनी को एक ही तीर से भेद देते हैं। वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजकर भगवान मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा तीर्थ होता, लेकिन पहाड़ तो खामोश खड़ा है। वो किसी को ईश्वर तक नहीं पहुंचाता, और उससे कहीं बेहतर तो गेहूं पीसने वाली चाकी है, कम से कम उससे दुनिया का पेट तो भरता है। यहाँ कबीर एक गहरी बात कह रहे हैं। ईश्वर उपस्थिति से मिलता है, पत्थर से नहीं। तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो दूसरा दोहा रखते हैं जो किसी तलवार की धार जैसा है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। वो कहते हैं, तुम पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हो, फिर ऊपर चढ़कर ऊपर वाले को पुकारते हो। क्या ऊपर वाला इतना दूर है, इतना बहरा है? ये ईश्वर की आलोचना नहीं है। उन्होंने ये मनुष्य की खोई हुई समझ का पर्दाफाश किया है। फिर कबीर अचानक एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब अगर प्रेम सीख लिया तो तुमने वो सब सीख लिया जो तुम्हें कोई ग्रंथ भी शायद सिखा ना सकेंगे। वैसे ही ओशो ने भी कहा है कि प्रेम वो द्वार है जहां से ईश्वर चुपचाप भीतर प्रवेश करता है। न कोई शोर, न कोई रस्म, बस एक खुला दिल। तो ईश्वर कहाँ है? क्या मंदिर की घंटी में है, या मस्जिद की अजान में है, या फिर मंत्रों में है? जी नहीं, ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा है। ईश्वर वहाँ है जहाँ तुम्हारा अहंकार टूट जाता है, जहाँ तुम दूसरों को चोट नहीं देते, जहाँ तुम क्षमा सीखते हो, जहाँ तुम प्रेम में उतरते हो। जो प्रेम में डूबा है वही पंडित है, और जो प्रेम से खाली है उसकी पूजा सिर्फ शोर है। यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति सूचक शब्द नहीं। पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञानी से है, जिसे सब कुछ ज्ञान मिल गया हो।